हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कैसे न्यू कंपनी क्रिएट किया जाता है, या उससे पहले अगर कंप्यूटर हमने लोड कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, तो उसको ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के बाद से कैसा इंटरफेस ओपन होता है, किस इंटरफेस का क्या वर्क है, और एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इससे ओपन करने से पहले थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, समझना क्या लिखा गया है। देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपसे कि टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है, जैसे ए और इसके नीचे एक लाइन है, तो उसे अल्ट ए पढ़ा जाएगा। और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल ए पढ़ा जाएगा। मतलब ध्यान देना, जब हम टैली को स्टार्ट करेंगे, टैली पे काम करने आएंगे, तो आपको देखो तीन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या? तो देखो कई सारे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो केवल सिंगल लिखेगा ए, तो उसको पढ़ेंगे ए। लेकिन कहीं लिखा रहेगा ए और उसके नीचे एक लाइन होगा, तो उसको पढ़ेंगे अल्ट प्लस ए, और दबाएंगे भी कीबोर्ड से अल्ट प्लस ए। लेकिन जहां पे ए के नीचे डबल लाइन हो, तो उसको पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस ए। मतलब यह समझने की कोशिश करना कि जब टैली को हम ओपन करेंगे तो हमको शॉर्टकट की सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो वहां पे अगर कहीं कैरेक्टर लिखा ए, तो उसको बस ए ही दबा देंगे कीबोर्ड से। अगर कहीं ए लिखा है, उसके नीचे लाइन है, उसको हम अल्ट के साथ दबाएंगे, समझे। और अगर ए लिखा है, उसके नीचे डबल लाइन है, अंडरलाइन, तो आपको कंट्रोल एस दबाना होगा। ठीक है। अब चाहे ए हो चाहे यस हो, यस लिखा है तो केवल यस लिखा है तो क्या करेंगे, यस दबाएंगे। यस के नीचे एक लाइन अल्ट के साथ, डबल लाइन कंट्रोल के साथ। चाहे F2 लिखा हो तो केवल F2 लिखा है तो F2 दबाएंगे, और F2 के नीचे लाइन है तो अल्ट के साथ F2, डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ F2 आएगा आपके सामने। तो पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया जाए कि टैली में काम करते वक्त जब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे बार बार आएगा। और मानो तो सबसे ज्यादा टैली में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड का, ठीक है, ना कि माउस का। क्योंकि जब तक आप माउस का इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया से अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बार बार माउस क्लिक क्लिक करने में अच्छा नहीं रहता है। टैली में बार बार कीबोर्ड का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। मतलब अगर माउस का इस्तेमाल नहीं करते हो ना, तभी कीबोर्ड से सारा काम टैली में कर सकते हो। तो समझे, तो अच्छा रहेगा, अभ्यास भी हो जाएगा, और बार बार आपको माउस और कीबोर्ड पकड़ना नहीं पड़ेगा, कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैक्सिमम 95% लोग इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड का। कभी कभी रिक्वायरमेंट जहां पे आएगा माउस का, वहां पे करेंगे। मुझे लगता है टैली पे अगर काम करोगे और 2-4 दिन अगर काम कर लो तो इतना अभ्यास हो जाएगा कि माउस को टच ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ओपन करने से लेके जब तक क्लोज ना कर दे तब तक, शुरू से लेके शाम, मतलब क्या है, लास्ट तक काम करेंगे बिना माउस के। ठीक है। चाहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना अभ्यास करो उतना अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके बाद आगे क्या लिखा गया। और स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, तो सबसे पहले तो देखो बताया जा रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, मतलब इंस्टॉल कर दिया हमने, फिर से बताया जा रहा है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। मतलब जब लोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जो मेन स्क्रीन आता है, कौन सा स्क्रीन आता है, गेटवे ऑफ टैली का। और अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल ओपन करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो हमें क्या दबाना होगा, कंट्रोल एन या कंट्रोल प्लस एम। मतलब ये ऐसा सुविधा दिया गया है कि अकाउंटिंग कर रहे हो और वहां पे कुछ कैलकुलेशन करने हैं, तो बार बार मोबाइल ना निकाल के कैलकुलेशन करो, बार बार कॉपी पे ना करो, कंट्रोल एन दबाओ, वहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एन से। फिर से बंद करना है तो कंट्रोल प्लस एन से ही बंद भी हो जाएगा। यही आपको बताया जा रहा है। ठीक है। फिर से बताया जा रहा है पुनः कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एन बटन दबाना होगा, किसके लिए, उसको वापस लाने के लिए, बंद करने के लिए।
फिर से देखो बताया जा रहा है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस एंड सर्विसेज का स्क्रीन शो होगी और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो होगी। ये क्या होता है? तो टैली जब ओपन करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्या प्रोसेस है? कंपनी क्रिएशन। अब कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे? तो बताया जा रहा है क्रिएट ए कंपनी किसके नाम से? गायत्री, मतलब कंपनी नेम क्या होगा? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एलटीडी लिखा है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड छूट गया था, ध्यान देना। क्या बनाएंगे? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020। तो आपको क्या बनाना है? कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 22-23 चल रहा है, तो आपका क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2022। तो कैसे बनाएंगे उसको चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। चलो टैली को इंस्टॉल करना बता दिया है ना, अब चलो इसको ओपन करते हैं। ओपन करते समय क्या क्या आ रहा है उसको देखते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब माउस नहीं इस्तेमाल करूंगा, हमें टैली इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो टैली को हमको क्या करना होगा? सेलेक्ट करके आपको ओपन करना होगा। ठीक है, टैली है, आया, इंटर बटन दबा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, बहुत ही कम माउस का इस्तेमाल करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए और स्पीड भी आपका फास्ट रहेगा। उसके बाद से ध्यान देना, मैं समझाने के लिए बस कर्सर माउस का इस्तेमाल करूंगा, कुछ काम करने के लिए नहीं करूंगा कुछ टाइम के लिए। ओपन हो गया। अब देखिए ओपन होने के बाद से आपके सामने बस माउस ला रहा हूं बस समझाने के लिए आपको। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ खुल रहे हैं। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो ध्यान देना, अभी तुम लोग पूछ रहे थे, तुम्हारे मन में क्वेश्चन चल रहा था कैसे पैसा कमाता होगा, ध्यान देना। मतलब ये कंपनी वाला आपको ऐसा सर्विस दे रहा है कि आप अगर खरीद नहीं रहे हो तो पहले इसको सीख लो तब खरीदना। तो आपको दे रहा है परमिशन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, मतलब आप एजुकेशनल मोड में काम करके सीख सकते हो और जब जरूरत पड़ेगा तो आप फिर से इसको क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। आपको उसका फायदा क्या होगा? हम सीख ले रहे हैं, काम कर ले रहे हैं। मतलब जो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में काम करेंगे ना, तो हर एक डेट में अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। या तो 1 अप्रैल में करना होगा, या तो 1 मई में करना होगा, या तो 1 जून में करना होगा, या तो 1 जुलाई में करना होगा। मतलब तुम सोच रहे हो 10 अप्रैल का काम कर लें, 5 अप्रैल का काम कर लें, तो एजुकेशनल मोड में काम नहीं किया सकता है। मतलब जो भी हम लोग काम करना सीखेंगे किसमें करेंगे? किसी पार्टिकुलर डेट में सीखेंगे, लेकिन सब ऑप्शन वही रहेगा जो हम लोग खरीदेंगे। बस यही है कि जब हम किसी फर्म के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो वहां वो बंदा जब तक खरीदेगा नहीं तो तक सही से अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। ये पता ही नहीं चलेगा किस डेट का कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो वही कब, जब हम लोग खरीद देते थे एक्टिवेट कर देते हैं लोग, और हमसे कम क्या लेता है? 20,000 से ऊपर। ठीक है, इसका रेट है क्या? कम से कम 20,000 से ऊपर। अभी मैं सर्च करके दिखाऊंगा कितना होगा। महीने का नहीं, नहीं एजुकेशनल मोड है। अब कौन सा मोड चाहिए? नहीं, लोग करने वाले करते हैं लेकिन फिर उतना काम नहीं करता, फिर तो खरीदना पड़ता। नहीं तो इतने सॉफ्टवेयर लोग चलाते क्लिक करते चलाते रह जाएंगे। ठीक है, वो कभी ब्लॉक कर सकता है, डाटा इरेज हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना मेहनत से बनाया हो। तो इसके लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना है हम सबको? कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। अगर जो नेटवर्क पे इस्तेमाल करना है लाइसेंस का इस्तेमाल करके तो इस पे इस्तेमाल कर लेंगे। जो रीएक्टिवेट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, और जो नया लाइसेंस लिए खरीदे हैं वह यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो हमको तो कुछ नहीं मिला है, हमको काम करना है कहाँ पे? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो देखो यहीं पे लिखा गया क्या? टी। तो मतलब टी का मतलब क्या है? अगर कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में जाना तो शॉर्टकट की क्या है? टी। तो चलो हम चाहते तो यहाँ माउस से भी क्लिक कर देते, लेकिन हम टी बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कीबोर्ड से टी। अब कुछ ऐसा मेन स्क्रीन हमारे सामने ओपन होगा, दिख रहा है आपको? अब हमको कंपनी क्रिएट करना है। तो देखो यहीं पे लिखा है क्रिएट कंपनी, दिख रहा है आपको? क्रिएट कंपनी ऊपर नहीं दिख रहा है? यहाँ पे क्रिएट कंपनी बोलो। तो यहाँ पे जो क्रिएट कंपनी दिख रहा है, तो हमको कंपनी क्रिएट करना है। तो हमको करना क्या होगा? यहाँ पे इंटर दबाना होगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहीं पे हमको कंपनी बनाना है। चलिए बैक आते हैं। अब बैक आने के लिए क्या करेंगे? भी कुछ और समझाना है। एस्केप बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? एस्केप बटन। ठीक है, कभी भी एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए और बार बार पीछे जाने के लिए हम हमेशा एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप, एस्केप,
इसके हमारा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो, लेकिन इस बार हमको कंपनी बनाना है, रियल में बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है उस कंपनी का डाटा हमको कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हमेशा डाटा जो रखते हैं ऐसे ड्राइव में रखते हैं जहां पे डाटा बार बार इरेज ना हो, मतलब बार बार फॉर्मेट ना हो, बार बार डिलीट ना हो। तो सबसे बेटर है अगर सी ड्राइव में रखते तो डाटा हमेशा डिलीट हो जाता है। इसके लिए हमेशा अच्छा तरीका रहता है, कहाँ पर रखिए उसको, डी ड्राइव में। कहाँ पर रखिए, कहाँ पर रखिए, हाँ डी ड्राइव में। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना, उस ड्राइव में आपको क्या करना होगा, जाना होगा और ड्राइव में आपको फोल्डर क्रिएट करने होंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, टैली ओपन है तो हम आ जाते हैं दिस पीसी को ओपन करते हैं। तो दिस पीसी को ओपन किया हमने, और ओपन करने के बाद से आ जाते हैं दिस पीसी में और डी ड्राइव में, और राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। किसमें, तो लिखेंगे टैली डाटा, तुम्हारी मर्जी अपना नाम लिख सकते हो, 4 PM। समझे? एक फोल्डर हम बना दिए, कहाँ पे, डी ड्राइव में। कैसे बना है डी ड्राइव में फोल्डर, तो आप डी ड्राइव में चले जाना। कैसे गया हूं मैं, हाँ विंडो ही दबा दीजिए, या इसको ओपन है तो मिनिमाइज करिए यहाँ से, तब पीसी खुलेगा, पूरा मिनिमाइज करिए। या सबसे अच्छा क्या करिए आप, विंडो प्लस ई, और आपका दिस पीसी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जहां पे बनाना है बना लीजिए। क्लियर है सबको? चलिए अब टैली पे आते हैं। अब टैली पे आने के बाद से हमको नया कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है किसके नाम से क्रिएट करना है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो बताया जा रहा है, पहले डायरेक्टरी लेना है, तब कंपनी नेम लेना है, तब फाइनेंशियल ईयर लेना है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम लेना है। तो ये क्या क्या मतलब इसका होता है, और हम सब उसी इंटरफेस में समझा देंगे। ये आपके लिए नोट्स दिया गया, आप घर पे पढ़ें। ठीक है, हम वहीं पे पूरा इंटरफेस समझाएंगे जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। पढ़ पढ़ के समझाते रहेंगे, तुम भी परेशान हो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कहा ना है आपको, क्रिएट कंपनी। जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, कंपनी डाटा पाथ। दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो डाटा सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, सी ड्राइव में, यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा के नाम से। लेकिन इसमें डाटा उतना सिक्योर नहीं रहता है, इसीलिए हमेशा जो डाटा सेव करते कहाँ पे सेव करते हैं, डी ड्राइव में। तो आप बताओ, आपने डी ड्राइव में फोल्डर क्रिएट किया है ना, टैली डाटा 4 PM के नाम से। अब जाएं कैसे, सेलेक्ट कैसे करें, ऑलरेडी हमारा सी ड्राइव सेलेक्ट है। तो हम इसके लिए बैक स्पेस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे। और बैक स्पेस दबाने के बाद से देखिए यहीं पे ऊपर ऑप्शन दिया है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। दिख रहा है आपको, माउस हम दिखाते तो साउंड दिखता है लोग को, नहीं दिख रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटर बटन दबाएंगे। और इंटर बटन दबाने के बाद से किस ड्राइव में फोल्डर बनाए हैं, किस ड्राइव में बनाए हैं, डी ड्राइव में। डी ड्राइव ले लेंगे, किस नाम से बनाए हैं, जी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टैली डाटा 4 PM। दिख रहा है? अब इंटर दबाएंगे और एक बार फिर से इंटर बटन दबाएंगे। तब देखो अब कंपनी डाटा पाथ में क्या आ जाएगा, डी ड्राइव में टैली डाटा 4 PM के नाम से सेव हो रहा है। मतलब डी ड्राइव में एक फोल्डर है किस नाम से, टैली डाटा 4 PM के नाम से। अब कह रहा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम जो है वो लिख देंगे, तो क्या है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, बार बार आपको स्मॉल कैपिटल नहीं लिख रहा है, पहला हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेलिंग नेम में उसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, तो वही सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। और एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस इस कंपनी के, इस फर्म का, ठीक है, मतलब जो कंपनी क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, बताइए। मतलब जिस फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं, ध्यान देना, जिस फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर कहता है कि पहले जब तक कंपनी क्रिएट नहीं करोगे उस फर्म का नाम से अकाउंटिंग, मतलब आप लोग क्या करोगे, कंपनी नहीं क्रिएट करोगे तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो जिस नाम से आपका दुकान चल रहा है
वो फर्म चल रहा है, वो कंपनी चल रहा है, उसके नाम से आपको क्या करना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा। जब तक कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक टैली सॉफ्टवेयर में आप काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। ये मैं पहले डिस्कस करने वाला था लेकिन पता नहीं किसी कारण पहले, ठीक है, भूल गए, ठीक है, इसमें फिर से बता दे रहे हैं, नहीं तो कंपनी बनाने से पहले बताना पड़ता, हाँ क्यों बनाते हैं। तो रीजन यही है कि जिसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो टैली सॉफ्टवेयर में उसी समय काम करेंगे जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे। अब मान लो हमारा एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है तो बनाएंगे एसके ट्रेडर्स, किस जगह चलता है एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। हमारा ये जीआईटी गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से चलता है तो वो बना सकते हैं गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आप मतलब जो कंपनी है, जो आपका फर्म है, अब क्या आशुतोष वस्त्रालय या अमित ट्रेडर्स जो भी है, उसके नाम से आपको क्या करना होगा, एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो मैंने बताया क्या, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अब है एड्रेस, तो एड्रेस में क्या रखेंगे, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, हो गया। अब इंटर अब पूछा जाता है यह बिजनेस कहाँ है, यह रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर किस स्टेट में है, हम बताएंगे यूपी, ठीक है। जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने यूटी लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, आया तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अरे यार और यूपी मत लिखना, उत्तर प्रदेश यूपी मत लिखना, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वैसे आएगा आपका, ठीक है, यूपी लिखो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब यू से जो चालू हो रहा है तो वो लिखे यूटी, तब तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आया, नहीं समझ आया, हाँ तो उत्तर प्रदेश लेंगे, यूपी मत लिखना, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रहे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेंगे और उसके बाद से पिन कोड, तो बताओ पडरौना का जो पिन कोड क्या है 0 4, उसके बाद से टेलीफोन नंबर डाल देंगे, फोन नंबर जो भी है जो चलता है इस फर्म से 9935131222, ठीक है, हाँ वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। वहां पे दिया भी है नोट्स में कैसे कैसे करना है, इनका ईमेल आईडी जो भी है वो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, वह ऑनलाइन जो वो भेजते हैं लोग कुछ डाटा, तो वहां पे इस रिक्वायरमेंट होता है, जल्दी हम लोग देते नहीं है, ठीक है ना, हम लोग सबके पास रहता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ठीक है। डिटेल बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जो हम लोग हमारे पास वही भरना, वेबसाइट है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, www.git. आपके पास ना हो ना डालें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बेस करेंसी सिंबल, रुपया आ गया है, और फॉर्मल नेम क्या है INR, पता है ना आपको क्यों ऐसा आया है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री क्या सेलेक्ट है, इंडिया। यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्टेट रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, डॉलर आ जाता, देख लो मैं करके दिखा देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट आ गया। ध्यान देना यहाँ पे गलती मत भरना, कुछ भी मत भर देना, तो इंडिया। और यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है यह बताया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो आप बताए फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग क्या होता है हम लोग का, स्टार्टिंग 1 अप्रैल, तो क्या चल रहा है इस समय 22-23, ठीक है। तो बताया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो 1 अप्रैल रखेंगे, ठीक है। और कहा जा रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप जो डाटा बनाओगे जो रिकॉर्ड करोगे बुक में मेंशन कब से करोगे, तो 1 अप्रैल से ही करेंगे, तो इसीलिए दोनों में 1 अप्रैल और 1 अप्रैल ही रहेगा। और इंटर इंटर और इंटर एक्सेप्ट, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो तुरंत मैसेज आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, समझे। तो अब ध्यान देना, अब कंपनी तो क्रिएट कर लिया, अब जो जो इस कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा वह रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फीचर इनेबल और डिसेबल करेगा। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, तो जहां जहां जिस फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं जो जो मेंशन करने होंगे, जैसे अकाउंटिंग आएगा जिस फीचर की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम ओपन करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, समझे। तो ध्यान देना इसमें आप लोग कुछ भी यस नो मत कर लेना, जब हम पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे किसका क्या मतलब है कब क्या है, ठीक है। तो बस क्या कर लेंगे हम लोग इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पे देखो जीएसटी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तब जीएसटी से रिलेटेड कुछ नहीं देना है, कंट्रोल लेकर के क्या करना है एक्सेप्ट, और इंटर
एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+A। क्लियर है? तो कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पे करंट पीरियड क्या बता रहा है आपको, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 22 से चालू कहां तक गया, 23 तक आ गया अपने यहाँ। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो करेंट डेट देखो बता रहा फ्राइडे 1 अप्रैल है, मतलब हमेशा 1 अप्रैल ही दिखेगा आपको, किसमें, एजुकेशनल मोड में। अगर यही रहता ब्रांडेड मतलब खरीदना वाला लाइसेंस वाला तो क्या दिखता, वो डेट दिखता, और जो डेट लेना होता आसानी तरीके से डेट ले लेते। ठीक है, अभी आप कह रहा नेम ऑफ कंपनी, तो क्या लिखा है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कर रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर, कोई वाउचर एंट्री अभी नहीं किया है, क्योंकि काम ही नहीं किया, अभी तो नया नया कंपनी बना रहे। ठीक है, तो अभी पढ़ाया गया ना कि जब टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो मेन जो ऑप्शन दिखेगा क्या दिखेगा, गेटवे ऑफ टैली, दिख रहा है यहाँ पे देखो। तो गेटवे ऑफ टैली, तो देखो गेटवे ऑफ टैली है ना, ये दो पार्टीशन में, दो कॉलम में बांटा गया है। तो यह वाला जो पार्टीशन है लेफ्ट साइड वाला, ये सब कंपनी का डिटेल बताएगा। क्या बताएगा, कंपनी का डिटेल बताएगा, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। क्लियर है सबको? और इसके बाद से राइट साइड में क्या बताएगा, राइट साइड से हम सारा काम करेंगे अकाउंटिंग का, गेटवे ऑफ टैली। मतलब यहाँ पे कंपनी कौन सा ओपन हुआ है यह देख सकते हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है वह देख सकते हैं, और भी कंपनी नीचे होंगे तो वह देख सकते हैं। लेकिन राइट साइड में क्या होगा, सारा जो भी काम करना है क्या करेंगे, हम लोग यहीं से करेंगे। क्लियर है सबको? तो यहां से आपको करना है, अब कब किसके लिए क्या करना है वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग जब टैली ओपन करोगे तो आपका इंटरफेस ऐसा ही आएगा, दिख रहा है आपको। तो आप कंपनी कैसे बनाओगे, हम तो मान लो इंस्टॉल किए हैं, अनइंस्टॉल कर नया फीचर्स आया दिखा दिया, लेकिन आप जाओगे तो ऐसे मिलेगा, किसी का कंपनी भी पहले से ओपन हुआ मिलेगा। तो परेशान मत होना, अगर कंपनी कोई खुला है उससे भी परेशान मत होना, यही पे दिख रहा है मैनेज, दिख रहा है आपको, देखो। हाँ, तो मैनेज पे आओगे और यही पे ऑप्शन आता है क्रिएट, यहां से भी कंपनी क्रिएट किया जा सकता है। और आप लोग डाउनलोड करना इंस्टॉल करना सीखना है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सीख सकते हैं। क्लियर है? तो आज आप लोग को क्या करना है,